तो सेकेंड ईयर आपका जो ईयर होता है उसको हम लोग मेंस ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस ईयर, तो ये जो ईयर होता है, चूंकि अब आप फंडामेंटल्स अपने तैयार कर चुके हैं, आपके फंडामेंटल्स में आपको पता है हिस्ट्री में क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, इसमें आपको इनहैंस करना होता है। इसको 4 पेपर के हिसाब से इसमें जो है वो 1750 नंबर के लिए आप ये पढ़ाई करते हैं, 1750 मार्क्स के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, और 1750 मार्क्स के लिए आपको जो है ये चीजों को समझना पड़ता है। अब 1750 मार्क्स के लिए तुम्हारी सारी लड़ाई यहां पर शुरू हो जाती है। पहला नेक्स्ट, तो मेंस का ईयर हम लोग बोलते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शनल पेपर के साथ साथ यहां पर हमें ऑप्शनल पे भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, जो 500 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर यहां पर होते हैं। तो ये क्रूशियल, इसको चुनना, इसकी तैयारी करना, इस पर आंसर राइटिंग लिखना, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑप्शन में 300 या 300 प्लस मार्क्स को टच कर जाते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल है, तो यकीन मानिए फाइनल लिस्ट में आपके आने की जो है वो बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। आप फाइनल लिस्ट में आपका आ ही जाएगा नाम, ठीक है, अगर आप 300 प्लस जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह बना हुआ है। और अगर कहीं आपके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल इश्यू, जिसे हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं, अगर पॉल साइंस, PSIR जिसे कहते हैं, अगर इस तरह के ऑप्शनल हैं, तो ये जीएस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये मार्क्स कई गुना बढ़ जाते हैं उसमें, फिर कई मल्टीपल टाइम आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें जीएस के 4 पेपर की तैयारी करने के साथ साथ हमें आंसर राइटिंग और इसके साथ साथ 250 नंबर का एस्से भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो साल होता है, ये 4 जीएस के पेपर, उसमें भी एथिक्स जैसा एक पेपर जो बिल्कुल ही अलग मूड में आता है, साथ ही साथ जो पीछे पढ़ा उसका और हमें इनहैंस वर्जन पढ़ना होता है। इसके साथ साथ हमें एस्से राइटिंग जो 250 मार्क्स का एक पेपर के इक्वल, प्लस 500 मार्क्स का हमें ऑप्शनल जो है वो 2 पेपर हमें इसमें देने होते हैं, एक ऑप्शन लेके, और उसमें भी हमें बहुत गहराई लानी पड़ती है, क्योंकि ये जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो पेपर काफी जो है डेप्थ में पेपर बनाया जाता है, यानी कि जीएस के कंपैरिजन में इसमें समय ज्यादा लगता है, इसकी डेप्थ जो है वो ज्यादा होती है। तो हमें इन चीजों को प्रिपेयर करना होता है, और इसके लिए 1 साल एक बहुत ही छोटा जो है वो अवधि होती है। अगर आप इस दौरान जो है वो 8 घंटे के आसपास पढ़ाई करते हैं, तब आप इसको कवर कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में जिनके जो जॉब में है, जिनके पास पढ़ने का टाइम अभी कम है, अगर वो 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं, तो इस चीज को वो कहां लेकर जाएंगे, इस चीज को लेकर जाएंगे टू 2024। अब यहां पर अगर वो एग्जाम दे रहे हैं, तो वो अपना ना तो सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेंगे, सबसे मजेदार तरीके से वो सिलेबस भी पूरा होगा उनका, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, वो यहां पर जो है वो अपनी एस्से राइटिंग, इसके लिए अच्छा खासा टाइम देना होगा, एस्से राइटिंग, और साथ साथ आंसर राइटिंग जो है वो इसको अपने साथ वो प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, राइट। और जो इसके बाद 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, वो अपनी इंटरव्यू और अपनी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा खासा समय दे पाएंगे। साथ ही साथ लगातार वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है, अपनी जो गलतियां हैं उसको जो है वो रिक्रूट जो है हटा पाएंगे, उसको स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, और वहां से जो है वो काफी अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें, तो 4 से 5 घंटे से होने वाला सफर जो शुरू होगा, वो आपका जो है वो आगे 8 से 9 आवर्स तक जाएगा। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं कि मेंस के एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले वो छुट्टियां ले सकते हैं, लीव विदाउट पे की तरफ जा सकते हैं, LWP जिसे कहते हैं। और लेकिन लास्ट के जो 3 से 4 महीने होंगे, उनको पूरी तरह से एग्जाम से पहले झोंकना होगा अपने आप को 8-8, 10-10 घंटे मिनिमम अपनी पढ़ाई में, जिसमें आंसर राइटिंग पे वो बहुत ज्यादा फोकस करके अपने सिलेबस को जो है वो काम करते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो मेथड होता है वो हमारा इसी तरह से काम करता है, और दिस इज अवर मेथड। ये हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सो ये मैंने आपको टाइम टेबल बताया किस तरह से आप इसका प्रयोग करते हुए, राइट, 2024 या 2023 का एग्जाम जो है वो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने स्टेप बताया। हमें कब कब कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली जितने भी बिगिनर हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली जो है वो सीधे फंडामेंटल्स की डेप्थ में मत कूदिएगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपको उलझन होगी कि मुझे बेसिकली पढ़ना कैसे। कई बार हम बहुत जल्दी जो होते हैं वो हमें सपने दिखाए जाते हैं, आईएएस बन जाओगे, 1 साल में आईएएस बन जाओगे, हो जाएगा। आप ये सोचिए कि देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है और देश के सबसे प्रबुद्ध एलीट क्लास इसके साथ जाता है, जो दिमाग ब्रेन होता है हमारे जो है वो प्रशासन का, वो ये लोग होते हैं। तो इतने शॉर्टकट तरीके से यूपीएससी कभी भी आपको लेकर नहीं जा सकता। यूपीएससी आपका पेशेंस, परसिस्टेंस, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब चीजों को लगातार चेक करता है। आप कितने क्यूरियस हो, कितने जागरूक हो, कितने अवेयर हो, कितनी समस्याओं की डेप्थ को समझ पा रहे हो, आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी बहुत, अगर आप में से कोई भी मुझे दोस्त मेरा ऐसा सुन रहा होगा, मुझे ट्रूली आपसे मुझे एक फीडबैक चाहिए कि क्या मैं सही हूं या
गलत आप मुझे बताएंगे कि मेरा कोई भी दोस्त जिसने बहुत जल्दबाजी में शॉर्टकट तैयारी की होगी, लास्ट में उसको लगा होगा जब वो प्री के एग्जाम में, आप मुझे बताएगा यस या नो, अगर उसने एग्जाम दिया होगा, कि शायद मेरी तैयारी करने का मेथड गलत था, मुझसे गलती हो गई, और उसने क्या किया, बाद में उस गलती को सुधारने के चक्कर में ज्यादा समय लिया था और हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाया हो। अगर कोई ऐसा जो मेरा दोस्त है वो मुझे जरूर बता सकता है कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि किसी एग्जाम में आपने बहुत शॉर्टकट मारने की कोशिश की थी, खासतौर पर यूपी जैसे एग्जाम में, और वहां पर जो है वो आप उतनी तेजी से सफल नहीं हो पाते हैं और आपको ज्यादा समय लग जाता है अपनी गलतियों को सुधारने में, राइट? अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे जरूर जरूर बताएं, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होगा। क्लियर? ऐसा हुआ है? आपकी बात, आपका फीडबैक मुझे बहुत हिम्मत देता है, राइट? मैं आपके बाकी सारे सवालों का जवाब दूंगा। जितने भी स्टूडेंट इस चीज को फोकस करिए बिना अगर अपने प्रश्न को पूछे चले जा रहे हैं, अपने कमेंट्स करते चले जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ये बात ये मत सोचिएगा ये डिस्ट्रैक्शन ओजांग के लिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। ओजांग एक ट्रांसमीटर है, वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा रहा है। अंत में ये जिंदगी आपके साथ बहुत क्रूएल हो जाएगी। ओजांग को जो हासिल करना है वो हासिल कर रहा है, जो उसको करना है वो करता चला जा रहा है, ठीक है? अभी गोरखपुर के सेमिनार में जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरह से आपने ऑटोग्राफ लिए, वो बता रहा है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। पर सवाल यहां पर यह है कि आप अगर अपने समय का कद्र नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक एक मिनट में जो भी चीजें हो रही है आपको लग रहा है कि ये शायद यूट्यूब का कोई सेमिनार है या कुछ ऐसा चीजें हैं जैसे कुछ सर बता दे रहे हैं, अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ये समझिएगा धीरे धीरे आपका यही समय आपको खा जाएगा। और अंत में इस दुनिया के सामने जब आप खड़े होंगे तो दुनिया बहुत निर्लज्ज है, वो आपको छील छील के मारती है, वो बहुत ऐसे तकलीफ देकर मारती है कि हर दिन जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप घुट घुट के जिएंगे। मैं वो नहीं चाहता कि ओजांकिन के साथ ऐसी कोई तकलीफ हो, लेकिन ये दुनिया बड़ी निर्दयी है, ये बहुत कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, यहां हर समय शिकार या तो हो रहे हैं या शिकार किए जा रहे हैं या शिकार होते चले जा रहे हैं। तो सवाल है कि आप कितना फोकस है अपनी क्लास में। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन आएगा और आप आईएएस की तैयारी, मैंने हमेशा कहा था आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, मैंने हमेशा कहा आईएएस व्यक्ति नहीं, ये बहुत मेरी जिंदगी का निचोड़ है, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। मैंने हमेशा आपसे यही बात कही और इसका सीधा सा मतलब है अभी आप व्यक्ति के रूप में बिहेव कर रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इस एक घंटे की कोई वैल्यू नहीं है, बोले अरे अच्छा कुछ भी पूछ लो कुछ भी बोल दो चलता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। आपके में जो अभी यहाँ ओजांकिंस वैल्यू के साथ बैठे हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने टाइम टेबल नोट डाउन भी कर लिया होगा और उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाना भी शुरू कर दिया होगा कि मुझे किस तरह से फर्स्ट ईयर करना है, किस तरह से सेकंड ईयर करना है। और ये बहुत सही टीचर ने मुझसे बात कही है, मुझे इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। कुछ यहां मजा लेने के लिए आए, टेंशन मत लेना, ठीक है? ये दुनिया व्यक्तित्व के द्वारा चलती है। तो जो शेर होंगे, जो लॉयन है, वो जो हमेशा पता है कि वो भीड़ से अलग हटकर वो लीडरशिप के साथ चलते हैं, वो अपना रास्ता पकड़ लेंगे। जो भेड़ बकरियां हैं जिनको झुंड में चलने की आदत है, जो अपने आप को व्यक्तित्व में परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं रखते, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। करने दीजिए, उसमें कोई आप टिप्पणी मत करिए। कुछ बच्चे उनको जो काउंटर टिप्पणी मत करिए, जाने दीजिए। भेड़े आखिर भेड़ भी तो होनी जरूरी है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया यूपीएससी है। यूपीएससी शरीर नहीं देखता है, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं करता है, वो तुमसे प्रशासनिक अभियोग्यता चाहता है, वो मजबूती चाहता है। प्रशासन कल तुम्हारे दम पे चलने वाला है, तुम प्रशासन को तय करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वो अगर जिजीविषा नहीं होगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, तो कल क्या खाक तुम प्रशासन संभाल पाओगे? तुम भारत की समाज की जो चुनौतियां उनका क्या खाक सोल्यूशन निकाल पाओगे? और अगर आपको यह लग रहा होगा कि आप यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हो, एंजॉय करने के लिए आए हो, तो अभी आज से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते पहले की न्यूज है, आप न्यूज़पेपर में जाके पढ़ो। अब यूपीएससी के जो अधिकारी हैं, जितने आईएएस उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी और लगातार उनका जो है वो क्या होगा, वो देखा जाएगा उनका काम सही है कि नहीं है, और उसके हिसाब से उनको नौकरी से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। सरकार यह चाहती है कि सरकार का इतना महत्वपूर्ण अंग जो है वो लगातार क्रियाशील रहे, समाज में परिवर्तन करने की तरफ जाए, वो आराम से कुर्सी पर ना बैठे। तो जितने भी हल्के फुल्के लोग हैं वो निकल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं। तो अब आप ये सोचिए कि आप व्यक्ति के रूप में जिंदगी भर दूसरों की पहचान के साथ अपनी पहचान को जोड़कर जिंदा रहना चाहते हैं या अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं? व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होना चाहते हैं? अगर पर्सनालिटी के रूप में
डेवलप होना चाहते हैं तो जो संजीदगी है, जो सीरियसनेस है, जो अपनी जुनून है, जो एक डिजायर है, वो फायर अपने अंदर हमेशा रख के चलिए और तभी आप अपने व्यक्तित्व के साथ जो है वो परिवर्तन कर पाएंगे। और यकीन मानिए ये संसार चलाने वाले लोग, जिनके पीछे लोग भागते, वो व्यक्तित्व ही होते हैं, वो व्यक्ति नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आएगी। पूरी प्रक्रिया व्यक्तित्व को तो छांटने की प्रक्रिया और है क्या, ठीक है। लीडरशिप आपको ऐसे थोड़े ना जो है वो डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, जिला दे दिया जाएगा। आपके अंदर कुछ बात होनी चाहिए, वो बात खोजने का ही नाम यूपीएससी है। तो अपने अंदर वो चीजों को लेकर आइए, तभी आप जो है वो आगे जा पाएंगे। जो इस मर्म को नहीं समझ पाएगा वो अपना समय बिताता रहेगा इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, और एक दिन इन्हीं के घरों में वो पेपर जो है डालने का काम करेगा। अब आपको ये सोचना है कि पेपर में आना है या पेपर को डालना है, ये आपको तय करना है। पेपर में आना है कि आपकी उपलब्धियां न्यूज़पेपर में छपें, या पेपर को डालना है, पेपर को पहुंचाना है, ये आप तय करेंगे। साइकिल स्पोर्ट के जबकि दूसरों के घरों में पेपर फेंक के आए, ये आप तय करेंगे, और तय करने का काम यहीं से आपका शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से जो है वो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।